है मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा ये संदेश देख रहे हो, वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वह अब तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकत करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वह, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देकर भी तुम अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 6 और 88 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझा गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह तुमसे बात की बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है, और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशी से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है ही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उसे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई बुराइयों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहता है वह। मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें
तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी, और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चा आय नहीं बता पा रहे हैं, ये सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसीलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है, और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था, उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है, वह रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा ये संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 638 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना पाते। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे। और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था, इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, ये बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी, तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कई सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था, तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी मेरे बच्चे की। महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरस से हो तुम, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने
की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना मेरे बच्चे। इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो मेरे बच्चे। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिट जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी से प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा ये जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 लिखकर मुझे अपनी किस्वी प्रदान कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे और तुम्हारा साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो, तुम्हारे रिश्ते टूट जाते। संगीत और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है मेरे बच्चे। शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे बच्चे की लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो। जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो, उसे संवार। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे बच्चे। अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वास लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा, और यह बात उसे अच्छे से पता है। इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधा है, इसलिए वह पहले उन व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वह इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो वह उन सारी परिस्थितियों से
से बाहर निकलेगा उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रख और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यह ही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थी, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में एक नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलती तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारी साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है, वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण संगीत।